गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ वो ये है कि मुबारक हो, आप वो चिंगारी बन चुके हो जिसके लगने पे कुछ लोग जल भुन करके राख हो रहे हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है कि ये वो लोग राख हो रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पे आपके साथ बुरे कर्म किए, आपको सताया, आपको परेशान किया, मैनिपुलेट किया, आपकी एनर्जीज के साथ खिलवाड़ किया। ओके, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, माइंड गेम्स किए। तो ये वही लोग हैं। अब आप चिंगारी बन चुके हो इनके लिए। ओके, बेसिकली ये चैनलिंग मुझे हुई है और इसी के बिहाफ पे मैं देखूंगी कि टैरो क्या बताना चाह रहा है। ओके, टाइम बेस्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। सो चिंगारी बन गए हैं आप लोग। ओके, तड़कती भड़कती ज्वाला आपके अंदर आ चुकी है। ये एनर्जी स्पीक हुई है मुझे कुछ लोगों के लिए। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल के साथ कोई बहुत ज्यादा कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है एंड आर्कएंजल गैब्रियल के साथ मुझे कोई बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। थर्ड आई, इस समय आप ना मतलब कुछ दिनों से थर्ड आई पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पर्पल एनर्जीज के साथ बहुत काम कर रहे हैं, वायलेट फ्लेम के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ओके, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप आंख बंद करते हैं या मेडिटेट करते हैं तो आपको पर्पल या ब्लू या फिर जो बहुत डार्क पिंक कलर होता है, मतलब थोड़ा सा पर्पल भी कह सकते हैं उसको, मतलब पर्पल और पिंक अगर डार्क की तरफ ये शेड जाए तो ऐसा कुछ कलर आपको दिखाई देता है मेडिटेट करते समय। ओके, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स कौन से आने वाले हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वो लोग हैं, करंट सिचुएशन बता रही हूं, ऐसे लोग जो इस समय आपका मुकाबला करना चाह रहे हैं, आपसे मुकाबला करना चाह रहे हैं, आपसे कॉम्पीट करना चाह रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं आप जैसा बनने की। ओके, आप जैसा काबिल इंसान बनने की, आप जैसा कैपेबल इंसान बनने की, आप जैसा स्पिरिचुअल इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आप जैसा बन जाए, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है। एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, जहां पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कोई है जो मतलब बहुत भड़क चुका है, फ्रस्ट्रेशन के बिल्कुल पीक पे आ चुका है। आपका जो बदलाव है, आपका जो चेंज है और आपकी जो चिंगारी है, ये इनको हिला चुकी है और इनको इस स्थिति में ला चुकी है जहां पे ये जबरदस्ती लगे हुए हैं अपने आप को फिट बनाने में, जबरदस्ती अपने आप को आपसे कॉम्पीट कराने में। ओके, आपसे बेफालतू का इनका कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है। कोई मेल मिलाप नहीं है, लेकिन तब भी लगे हुए हैं कि आप जैसा दिख जाएं या आप जैसा बन जाएं, आप जैसी हरकतें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसी पर्सनालिटी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या आप जैसा बिहेवियर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपकी स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं। कुछ तो है यहाँ पे जहां पे ये आप जैसा बनना चाहते हैं। ओके, और इनकी जिंदगी में आपने मतलब आप ना इनको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि हर दिन आप इनको अपनी एनर्जी से ट्रिगर कर रहे हो, मतलब चिंगारी इनकी तरफ भेज रहे हो या नहीं भी भेज रहे हो इंटेंशनली। आप ऐसा नहीं कि आप इंटेंशन लगा के भेज रहे हो कि आपकी जो एनर्जी है वो उनको ट्रिगर करे, लेकिन कहीं ना कहीं से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे दूसरे लोगों से सुनने के बाद, और लोगों में बातें करने के बाद, और लोगों से जानने के बाद, ये आपसे ट्रिगर हो जा रहे हैं, या आपकी चिंगारी से जले भुने जा रहे हैं। ओके, मतलब आपकी चिंगारी इनके जिंदगी में आग लगा रही है। और कैसे आग लगा रही है कि इनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है।
थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, देन मैं देखती हूँ कि और क्या कार्ड्स है। ओके, सो ये है एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये कार्ड जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा ये कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब इंपॉर्टेंट कैसे है कि नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, फंसे हुए मझधार में हैं, अटके हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि आपने जो इनकी तरफ एक ज्वालामुखी फेंका है ना, आपने इनको जो पलटवार दिया है अपनी एनर्जी में चेंजेस ला करके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, अपने आप को बदल करके, चेंजेस ला के, पर्सनालिटी में चेंजेस ला करके, और एक टाइम पे जो इन्होंने आपको इतना डीमोटिवेटेड किया, आपको बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं समझा, तो जिंदगी इनको उसी जगह पे ले आके खड़ा कर चुकी है जहां पे इन्होंने आपको परेशान किया था। एग्जैक्टली वही सारी चीजें हो रही हैं, और अपनी जिंदगी में ये मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे पता है कैसा सिचुएशन है, ऐसा नहीं, इस व्यक्ति के पास काफी कुछ है। मतलब काफी कुछ से मेरा मतलब है कि अगर मैं पैसों की बात करूं तो यस है, अगर मैं इनकी लाइफ में रिश्तों की बात करूं है, लेकिन सुख शांति चैन नहीं है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कहीं इनको निगेटिव कर्मा मिल रहा है, जिसकी वजह से इनको इश्यूज हो रहे हैं इनके फिजिकल बॉडी पे। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैंड में कुछ हो सकता है, इनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, या फिर ये हो सकता है कि इनके स्टमक में कोई इशू हो। ओके, ये मेजर इशू मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको कभी ऐसा एहसास भी नहीं था, कभी ये इमेजिन भी नहीं कर रहे थे कि आप बदल जाएंगे, या आपके अंदर मतलब इतना चेंज आ जाएगा कि आपकी वजह से ये इनके दिल दिमाग में आग लग जाएगी। ओके, हालांकि ये उस एनर्जी से भी ऊपर की चीज हो गई है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको इश्यूज हो रहे हैं इनकी लाइफ में। एक जलना भुनना होता है, और एक होता है कि उससे भी ऊपर की चीज इतना ट्रिगर हो गए कि लाइक होता है ना, कोलैप्स की स्थिति हो जाती है, या फिर टावर मोमेंट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये टावर का कार्ड नहीं है, लेकिन एनर्जी उसी तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सो झटका तो लगा है इनको आपके बदलाव से, आपके चेंज से, और आपकी पर्सनालिटी से। आपने जो भी ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, या स्पिरिचुअली जो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उस चीज़ से ये मुझे अपनी खुद की लाइफ में ना मझधार में दिखाई दे रहे हैं, फंसे हुए हैं या अटके हुए हैं। इनका बाहर निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि मैं यहाँ पे एक कार्ड ज़रूर लूंगी कि इनकी लाइफ में और क्या चीज़ें हो रही हैं, या और क्या है आपसे रिलेटेड। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, प्लीज क्लैरिफाई करिए। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। अब इनकी लाइफ में देखो, जो छोटी मोटी खुशियां भी आ रही है ना, चाहे अनएक्सपेक्टेड या कैसे भी करके, ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसको भी, मतलब खुशियों को भी ना, ऐसा इनकी जिंदगी में हो रहा है कि ये खुशियों को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत उदास है ये, बहुत परेशान है ये, जहां पे इनको खुश होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही ये चीज बोली कि ऑलरेडी है इनके पास बहुत कुछ, इनके पास रिश्ते हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास काम है। ओके, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है अपने लाइफ में, खुश नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं पे फंस चुके हैं, ये किसी अपने बुरे कर्म का भुगतान कर रहे हैं। इनको ये चीज रियलाइज हो रही है, और इसी वजह से यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया, 4 ऑफ कप्स भी आया। इमोशनली परेशान है ये, इमोशनली ये कह सकते हैं कि लैक फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। एनर्जी ऐसी है कि जैसे कोई इंसान जो है ना, खालीपन फील करता है, सूनापन फील करता है, सबके बीच में होता है, भीड़ में होता है, लेकिन बहुत तन्हा होता है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये हो सकता है कि यही चीजें इन्होंने आपके साथ भी की हो एक टाइम पे, लेकिन अब आपकी चिंगारी इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर चुकी है। जल भुन करके राख हो रहे हैं ये लोग। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड।
फाइव ऑफ वॉन्ड आज मुझे बहुत चैनल हो रहा था, ये कार्ड सुबह से ही चैनल हो रहा था। जितने भी मैंने आज रीडिंग्स की हैं कलेक्टिव के लिए, उसमें ये कार्ड आया है और फाइव ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग जो है ना, ये जो लोग जो आपसे जलते हैं या जलते थे या आपसे हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, या आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं आपसे झगड़ा करने के लिए, प्लीज अवेयर रहना। ऐसे लोग जो है ना जानबूझ के झगड़ा करते हैं ताकि आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच ले। ओके, आपकी एनर्जी को ये डिस्टर्ब कर दे। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है आपको। इनके आपस में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं। इनके अपने सराउंडिंग्स जो मुझे दिखाई दे रही है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, लाइक जहाँ पे भी ये काम करते हैं, जहाँ पे भी ये उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ रहना है, ये उनसे भी परेशान है। मतलब वहाँ पे भी इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे भी इनके लाइक लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन बात ये है ना कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं जैसे 70% लोगों के लिए तो ये दिख रहा है कि ये कहीं और लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की इंटेंशन भी दिखाई दे रही है कि जैसे ये आपसे लड़ना चाहते हैं, बेबात की बात निकाल के लड़ना चाहते हैं, या ऐसा ये करते थे पास्ट में। ये जो पर्सन है ना, जिनको आप अपनी चिंगारी से राग कर रहे हो, ये लोग ना आपको बेवजह आपसे लड़ना झगड़ना, आप जो नहीं हो उस तरह की बातें आपको बोलना, गंदा बोलना, इस तरह की चीज़ें करते आए हैं। और अभी भी ये चाहते हैं कि कोई बात निकले तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा करें, आपको कुछ पोक करें तो आप बदले में इनको 4 बातें सुनाओ। मतलब जैसे ये खुद है वैसे ही आपको बनाना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे बेसिकली जैसे वो गंदी नाले के कीड़े टाइप वाली जो एनर्जी है ना, वैसे पिक हो रही है, घटिया, बिल्कुल 3rd क्लास एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे। मतलब ये इतने वर्स्ट है, इनकी थिंकिंग इतनी खराब है, वर्स्ट नार्सिसिस्ट टेंडेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेबात की लड़ाई करना, कोई इंसान इंटरेस्टेड नहीं है तो भी उसमें इंटरेस्ट लेना, उसको जबरदस्ती उसके पीछे पड़े रहना, उसको उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करना, उसको फंसा के रखना। बट मैं आपको बताऊं कि आप में वो पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जैसे मैं एक पर्सन की बात करूं, ये लड़ना नहीं चाहता है, ये कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता है, ये अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है, अपने आप से मतलब रखना चाहता है, अपने काम से मतलब रखना चाहता है, अपने धर्म से मतलब रखना चाहता है, अपने पूजा पाठ से मतलब रखना चाहता है। यहाँ पे वो इंसान आप हो, आपको नहीं मतलब है। आप दूसरा इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, लड़े, कुछ भी करे, आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि आपको पता है कि आगे बढ़ना ही मेरा काम है। ऐसे लोगों में आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो, ऐसे लोगों के साथ इनफैक्ट आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो, ऐसे लोगों में आप अपना ध्यान नहीं लगा सकते हो। अगर आप ऐसे लोगों में अपना ध्यान लगाओगे तो सही ध्यान, जहाँ पे सही में ध्यान लगाना है वहाँ कैसे लगा पाओगे? तो आप अपने काम पे ध्यान लगा रहे हैं, आप अपनी लाइफ के जो पर्पस है उसको आप देख रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या करना है, अपनी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, अपने जो लाइफ में ऑलरेडी जो पजल्ड है उनको सॉल्व कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। कहाँ आप ऐसे लोगों पे ध्यान देंगे? लेकिन ऐसे लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसे लोग आप पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एकमात्र आप ही हो जिनसे प्यार से बोल करके एनर्जी को चुराया जा सकता है। बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आप बोल देते हो प्यार से। मतलब अगर कोई सामने से प्यार से बोल रहा है ना, तो आप मतलब आपका दिल सॉफ्ट हो जाता है, आप फिर पुरानी बातें याद नहीं करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग हैं ना, इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके, या आपके सॉफ्ट नेचर का, काइंड नेचर का फ़ायदा उठा करके, एम्पैथेटिक नेचर का फ़ायदा उठा करके ये आपकी लाइफ में हमेशा बने रहना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आपके अलावा इनको उतना भाव कोई नहीं दे पाएगा जितना आप दे रहे हो। ऐसे लोगों से अवेयर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाइए ऐसे लोगों से। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, ये आपकी एनर्जी को खा जाने वाले हैं, चूसने वाले इंसान है ये। इनके पास कोई काम और नहीं है, सिर्फ यही तो काम है कि किस तरीके से आपकी ऊर्जा को अपनी तरफ खींच करके, और बढ़िया 1-2 महीना तो काम चल जाता है इनका,
फिर ये पलट के वापस आते हैं भूखे भेड़िए की तरह अपने शिकार के लिए। तो आपको शिकार नहीं बनना है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको शिकार नहीं बनना है। आपको जब तक ऐसे लोगों से दूर रहना है, जब तक आप पूरी तरीके से सिक्योर नहीं हो जाते, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं हो जाते, मतलब फील नहीं करते हैं बाय एनर्जी के हाँ आप कंप्लीटली इससे एनर्जी हट चुकी है। तो ये वो इंसान है जो ऐसा करते आए हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया है कि ऐसे लोगों को एनर्जी नहीं देनी है, ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रखना है, ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखना है। चाहे ये अच्छे से बोले, चाहे ये लड़ाई झगड़ा करें, तब भी इनको एनर्जी नहीं देनी है। और यही दिमाग वाला काम आपने किया है। देखो ये इंसान कितना भी आपको दिखा रहे हैं कि बहुत पावरफुल हैं, इनका आप पे जोर है, एक्चुअली ये कुछ नहीं है। अगर मैं पर्दे के पीछे की बात करूं, मैं देखती हूँ, इसको क्लैरिफाई करूंगी मैं। आप लोगों का कंफ्यूजन, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी कि इनका वाकई में असली रूप क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जैसा ये दिखा रहे हैं वैसे ही है या फिर कुछ और है, असली चेहरा क्या है। क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज एंजल्स, क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओह माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो, ये कार्ड ना बड़ा निगेटिव कार्ड है। ओके ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये आपके ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना, सर दर्द वाली स्थिति, फंसा देना कहीं पे किसी स्थिति में फंसा देना, ये वैसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस तरीके की सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो मैं बताऊं नहीं, ये आपको किसी समस्या में डाल सकता है। ओके प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड, क्लियर कट एनिमी, हेटर। ओके, जेलस पर्सन, दिल में चोर है, मन में चोर है, दिमाग में गंदा है कुछ। ओके आगे की प्लानिंग इसकी यही है कि अभी काम निकालो, बाद में चलते बनो। बेसिकली ये वो वाला इंसान है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वो वाला पर्सन है। सो बहुत क्लियर कट कार्ड आए हैं, उसके बाद भी भाई अगर आप इन लोगों से अवेयर नहीं हो रहे हैं तो ये आपके ऊपर है टोटली। बट मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसे लोगों से प्रोटेक्टेड रहिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपसे कोई उम्र में छोटा है, काफी इमेच्योर है, ओके नटखट भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ ये एक ऐसा इंसान जो एक टाइम पे बड़ा शरारती था, ओके और आपसे बड़ी बच्चों वाली बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ रह करके इन्होंने जब देखा कि आप बहुत अलग इंसान हो, आप बहुत स्पेशल इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ, मतलब ये खुद भी नहीं जानते कि इनके अंदर का शैतान बाहर आ गया। और ये इंसान जिसको आप इजिली मिल सकते थे, इन्होंने आपको छीनने की कोशिश की। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रही हूँ कि एक इंसान एक टाइम पे बड़ा नटखट सा था, बड़ा अच्छा सा था, बड़ा मासूम सा था, लेकिन आप जैसे रियल इंसान को पाने के बाद हो सकता है कि ये जो चीज मैं बता रही हूँ इन्होंने आपको दिखाई हो, इन्होंने झूठ बोला हो आपसे कि ऐसे हैं। समटाइम होता है ना कि इंप्रेशन जमाने के लिए लोग थोड़ी गलत टाइप की हरकतें करते हैं, जैसे वो होते नहीं वैसा दिखाते हैं। कुछ ऐसा किया इन्होंने, और एकदम से जैसे ही आप इनके साथ घुलने मिलने लगे तो इन्होंने अपना सही रूप आपको दिखा दिया। इनके अंदर का जितनी भी हैवानियत थी, जितनी भी इनके अंदर की शैतानियत थी, वो सब दिखा दिया आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने अपने एक्शन से, अपने हाव भाव से, अपने चेंजेस से इनको बहुत कायदे से ट्रिगर किया है, इनको बहुत अच्छे से आपने राख किया है, जला भुना करके। देखो यहाँ पे मैं जितने भी कार्ड्स देख रही हूं ना, वो इसीलिए देख रही हूँ कि कौन आपसे वाकई में जल भुन गया,
जो राख हो गया जल भून करके। तो यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं वो यही सब बता रहे हैं कि देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि एक फ्रस्ट्रेट इंसान है, ओके। दूसरा वो इंसान है जो नहीं सेटिस्फाई अपने लाइफ से, खुश नहीं है, मझधार में है। तीसरा वो जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है। चौथा, यहाँ पे ये पर्सन छोटा हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, या फिर एक टाइम पे इन्होंने दिखाया अपने आप को कि ये बहुत बच्चे हैं, ओके, इनको कुछ नहीं पता है। बेसिकली ये बहुत समझदार थे। इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूमी हुई थी, ये आपको बेवकूफ बना रहे थे कि इन्हें कुछ नहीं आता, ताकि आप इनको ना वो माँ वाला ट्रीटमेंट दो, इनको बहुत प्यार करो, पैम्पर करो, केयर कंसर्न दो, इनको दिल से लगा के रखो और जो भी आपके पास है इनके ऊपर लुटा दो। ये चीज इन्होंने की। दूसरी तरफ अगर ये एक फीमेल थी तो आप अगर मेल हो तो इन्होंने जो भी एक मेल पर्सन प्रोवाइड कर सकता है वो सारा इनको मिल रहा था, वो सारी सप्लाई आपकी तरफ से थी। प्यार कहीं नहीं था, ओके, इंसानियत कहीं नहीं थी, आपके लिए झुकाव कहीं नहीं था। कड़वी बात है ये, बट सच्ची बात है ये, कि कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहां पे ये आपको समझे। और उसका एक एक वजह है, मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर समझना चाहते हो, इस चीज के पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि जिस इंसान के पास ऑलरेडी इतना प्यार भरा हुआ है, आपको लग रहा था कि भाई आप इनके पास प्यार करने गए, आप खुद ही प्यार से भरे हुए थे, है ना, आप तो इनके ऊपर प्यार लुटा रहे थे। ये इंसान घबरा रहा था आपका इतना प्यार देख करके। ऐसा नहीं है, यहीं पे अगर आपकी जगह कोई और पर्सन होता तो उनके साथ इनका जिंदगी भर चीजें चलती। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी फेक होता, ये भी फेक होते। अब आप रियल पर्सन इनको मिल गए। जब आप रियल पर्सन इनको मिल गए तो भाई कहाँ से इनका झूठ, जो भी झूठ है वो दबा रहेगा। सच्चाई के सामने सच्चाई आ ही जाती है। तो आपके प्यार और आपकी सच्चाई के सामने जो इनका रियल, जो भी ये रियलिटी में है वो सामने आता गया। ये छुपा नहीं पाए बेसिकली। देखो, आपको लग रहा होगा कि इन्होंने चीटिंग की, इन्होंने धोखा दिया, है ना। मैं आपको बताऊं कि चीटिंग और धोखा नहीं किया, ये आपके सामने खेल ही नहीं पाए। हर किसी के साथ तो ये खेल ले गए, आपके साथ इनकी नहीं चली। हर किसी के साथ तो खिलवाड़ कर दिया, आपके साथ खेल नहीं खेल पाए। इनफैक्ट इनके ऊपर तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। आपकी सच्चाई के सामने इनका जो झूठ है वो अपने आप बाहर आ गया। इसीलिए शुरुआत यहां से हुई। ये देखो, ये कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड है। बेसिकली अच्छा कार्ड है, लेकिन मेरे इंट्यूशन के हिसाब से जिस तरह का ये मतलब इंडिकेट कर रहा है वो यही है कि किसी ने इस चीज का होने का दिखावा किया है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे किसी की। तो ये एनर्जी है बेसिकली। एंड और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। देखो, प्यार वाली बात कही थी मैंने, प्यार में ये चीज हुई है, धोखाधड़ी हुई है। एग्जैक्टली लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स। कुछ तो है यहाँ पे जहां पे गड़बड़ हुआ है, मैटर गड़बड़ हुआ है, और ये प्यार में ही हुआ है। ये वो लोग हैं या ये वो इंसान है, सिर्फ लवर की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूं। इवन वो लोग, चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे वो कोई फ्रेंड था, उसने बहुत दिखाया कि वो आपको प्यार करते हैं, बट एक्चुअली वो प्यार नहीं कर रहे थे। कार्मिक सिचुएशन भी नहीं कहेंगे इसको, एग्जैक्टली मैं अगर बोलूं, कार्मिक सिचुएशन में फिर भी पेरेंट्स होते हैं तो वो एक बार को दया आती है उनको कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा है, कहाँ जाएगा। लेकिन ये वो स्थिति है जो नार्सिसिस्ट इंसान करता है किसी के साथ। एक गलत इंसान जिसके सीने में दिल नहीं है, जिसको भावों का पता नहीं है, जिसको इमोशंस की वैल्यू नहीं पता है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जो इंसान मतलब इतना, कहते हैं ना कि वो नम पड़ जाना,
जिसको फील ही नहीं है, जिसको एहसास ही नहीं है सामने वाले पर्सन के इमोशंस का, बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो एकदम वहां पे बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। इवन ठंडेपन का भी एहसास नहीं है इस पर्सन को। तो नार्सिसिस्ट साथ में कोई भी अक्ल नहीं है इस इंसान को, कोई भी इसको एहसास नहीं है कि किसी के साथ अगर हम ऐसा कर रहे हैं, वो तो आप थे कि सब सह ले गए, वो तो आप थे कि आगे बढ़ के चले गए, वो तो आप थे कि निकल गए। लेकिन यहीं भी कोई ऐसा इंसान जो वाकई बहुत कमजोर है, जो वाकई बहुत नाजुक है, क्या वो ये सब सह पाता? क्या वो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर पाता? है ना, आप समझ सकते हैं फिर उनके लिए किस तरह की स्थिति बन सकती थी, उनके लिए क्या हो सकता था, वो क्या कदम उठा सकते थे। मतलब गलत चीज है ये इन्हें नहीं करना चाहिए था। आप तो वो हो कि भाई ठीक है, तूफान भी आ जाएगा तो सह लेंगे, ओके, पहाड़ भी सामने आ जाएगा तो उसको हटा लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपने यही तो दिखाया कि मैं नाजुक नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। तुमने इस बार अलग इंसान से पंगा लिया है, तुमने इस बार अलग तरीके के इंसान के साथ डील किया है। सो आपने दिखाया कि आप चिंगारी बन चुके हो, आप आग लगा चुके हो उनके जीवन में। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि ये इंसान ना बहुत इधर उधर भटकने वाला इंसान, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास होंगे, कई सारे लोगों के साथ रिश्ते और संबंध रखने वाला इंसान है ये। ओके, आप ऐसे अपनी आंखों से देखते होंगे और ये अपनी मौज मस्ती में लगे रहते होंगे। बहुत ज्यादा अय्याशियां इनके जीवन में आपने देखी होंगी। ओके, इस इंसान को लालच, चीजों का लालच बहुत है। इस इंसान को एक नहीं कई सारे रिश्ते बनाने हैं। अब ये इंसान देखो कितना मतलब गंदा इंसान दिखाई दे रहा है ना, कितना खराब इंसान दिखाई दे रहा है। अपनी शैडो पे काम नहीं किया, अपने वुंड्स पे काम नहीं किया है, ओके, अपने ब्लॉकेजेस पे काम नहीं किया, लेकिन चाहिए आपको सब कुछ बहुत अच्छा। ये पर्सन जो पहले से इतना टॉक्सिक है, जो इतना बैड बिहेवियर वाला है, इसके साथ कौन रहना चाहेगा। इनको ये नहीं पता कि ये जिनके साथ भी रहे हैं, जिन आप जैसे लोगों ने इनका यूज नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों ने जिनके साथ भी रिलेशन में आए हैं, सबने इनका यूज किया, सबने इनसे अपने काम निकाले हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ते इन्होंने बनाए हैं, ये तो इनका मतलब इनका अपना ऑरा है, इनकी पर्सनालिटी है, जो लोग इनकी तरफ खींचे चले आते। इनको ये गलत फहमी थी, लेकिन सब लोग इनसे काम निकाल रहे थे। बहुत सारे केसेस में ऐसा ही है कि इनको गलत फहमी थी कि ये किसी से अपना काम निकाल रहे थे, लेकिन नहीं, उल्टा है, लोग इनसे अपना काम निकाल रहे थे। आप इनको सही इंसान मिल गए तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आप भी लोगों की तरह इनसे काम निकालते तो ये डाइजेस्ट कर लेते, क्योंकि होता है ना कि सेम सेम इंसान मिल गया, सेम सेम क्वालिटी वाला, हम भी बुरे तुम भी बुरे, मजा आ गया। लेकिन बुरे को अच्छा मिल जाएगा तो उसे हजम नहीं होगा ना, फिर तो वो दिखाएगा कि यार मैं बहुत बुरा हूं। सीरियसली इस चीज को समझना कि ये आपकी अच्छाई को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, ये आपकी खूबियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को झेल नहीं पाए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज पिक हो रही है। कोई रीडिंग देखते देखते थोड़ा सा वियर्ड फील कर रहा है, थोड़ा टॉक्सिक एनर्जी फील कर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील कर रहा है। ओके, ये एनर्जी पता है किन लोगों की तरफ से आ रही है आपकी तरफ, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग हो रही है, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है।
और मतलब ये रीडिंग करने से पहले इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आए हैं, जैसे ये रीडिंग पहुंचना बड़ा मुश्किल था आपके लिए। हालांकि रीडिंग मैं कर रही हूँ तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि रीडिंग नहीं पहुंचेगी, रीडिंग पहुंच ही जाएगी। लेकिन अभी भी कोई स्टिल चाह रहा है, आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है कि कोई नहीं चाहता कि रीडिंग आप तक पहुंचे। स्टिल जैसे आपको ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट लोग इतनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है कि आप रीडिंग को रिसीव अब अच्छे से करते हो, आपके पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है। लेकिन कुछ एक दो लोग हैं, या हो सकता है मैक्सिमम 100 लोग, जो थोड़ा वियर्ड फील कर रहे हैं कि जैसे कोई बोल रहा है कि नहीं है, पूरी रीडिंग मत सुनो। ओके, मतलब या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है रीडिंग सुनने में। तो ये एनर्जी उसी टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी है, या ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोक रही है ये रीडिंग सुनने से, ताकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाए। क्योंकि अभी आगे गाइडेंस भी रहेगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। मेरी रीडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइडेंस। ओके, तो ये एनर्जी मुझे पिक हुई है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। ये जो पर्सन है जिसको आपने अपनी चिंगारी से, जिनके जीवन में आग लगा दी है, जिनको राख कर दिया है, ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी चीजें ये अपनी लाइफ में बड़ी करना चाहते थे, मतलब तरक्की करना चाहते थे, बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। ओके, ये बाहर किसी कंट्री में जाना चाहते थे, या मतलब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो इनकी सारी चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे ये थम गए हो, इनके जीवन में कुछ रुकावटें आ गई हैं। ये पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके जीवन में आपने आग लगाई हुई है अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी जो चिंगारी आपने छोड़ी हुई है वहां पे। ये मुझे बेसिकली बहुत उदास, परेशान और हैरान भी दिखाई दे रहा है इस समय। करंट सिचुएशन ये है, इनका कुछ थॉट पैटर्न ऐसा है इस समय कि तुम ही चाहिए। इनको पता है कि आप नहीं मिल सकते, बट तुम ही चाहिए। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। अब एहसास हो रहा है कि आपके साथ खेल के अच्छा नहीं किया, बुरा किया आपके साथ खेल करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से पूरा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीटली, टोटली। मतलब 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं आप यहाँ ठहरने वाले। और आप पता है पूरे फॉर्म में हो कि अपने आप को बदल देना है। यह आपने पहले भी सोचा था, अभी भी आपका यही प्लानिंग है, अपने आप को कंप्लीटली बदल देना है। और जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, या जिसने आपको कम आंका था, उसको ठेंगा दिखा देना है। ये वाला एटीट्यूड है आपका। मुझे ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि जैसे आपने किसी को ठेंगा दिखा दिया कि मतलब मिल गया ना लड्डू, कर लिया तुमने जो करना था, अब मेरी बारी है, अब मेरा टर्न है, मेरा चांस है, मेरा मौका है। ये आप होल दे रहे हो किसी को। मुझे एक बहुत बहुत ही मतलब खुशियों वाली जिंदगी आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये वो कार्ड है जो आपके जो भी कर्मा है, प्रीवियस लाइफ टाइम, करंट लाइफ टाइम, एंसेस्टर रिलेटेड, ओके, जो भी है कर्मा, जो आपके डीएनए में है, जो आपके ब्लड लाइन में है, आपके फैमिली कर्मा है, उन सबका निचोड़ निकाल करके, यानी उन सबको क्लियर करके जब आप इस एनर्जी में आते हो, यानी कि आपने सब कुछ हील कर लिया, सब कुछ हील कर लिया आपने। कार्मिक रिलेशनशिप हील कर लिया,
आपने अबेंडेंस क्लियरिंग कर ली, मतलब मनी ब्लॉकेजेस हटा दी। आपने सारे जितने भी आपको लग रहा था कि यहाँ पे फियर है, यहाँ पे डाउट है, ओके, यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि सेफ एनर्जी नहीं है, सिक्योर नहीं है, कुछ भी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू बिजनेस, कुछ भी रिलेटेड टू न्यू बिगनिंग, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है कि भाई मैं आज तक कर ही नहीं पाया, आपके लिए बड़ी बात हो गई। मतलब वो जो होता है ना पैटर्न्स क्लियर करना, यहाँ पे ये वो कार्ड है जो बता रहा है कि क्या नहीं कर सकते आप और क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप सब कुछ अचीव कर रहे हो, ओके। आप एंसेस्ट्रल रिलेटेड मनी कर्मा क्लियर कर रहे हो, आप एंसेस्ट्रल रिलेटेड वुंड्स क्लियर कर रहे हो, पास्ट लाइफ क्लियरिंग कर रहे हो। हाँ, आपके ऊपर ज्यादा भार है क्योंकि आप एक ऐसी सोल बन करके आए हो यहाँ पे जो बहुत पावरफुल है और जिसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ले लिए हैं। तो ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपने एक साथ लिए हैं, तो आप एक बड़े अचीवमेंट की तरफ ही जा रहे हो। तो ये इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जहां पे आप हर चीज पूरी भी करोगे। जो भी अपने जिम्मे काम लिया है, जो भी आपने अपने ऊपर काम लिया है, जो भी बर्डन्स लिए हैं आपने अपनी सोल पे, वो आप क्लियर जरूर करोगे और इसी लाइफ टाइम में करोगे। ये आपकी अपनी खुद के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको क्लियर करेंगे। खुद के लिए है और जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे आपका ये कमिटमेंट है, आपकी सोल ने कमिटमेंट किया है कि यस मैं ये काम करूंगा, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब मैं बता नहीं सकती हूँ, ये वो कॉम्बिनेशन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सीधे एस ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब यहाँ पे ये कंप्लीशन हुआ, ओके। मतलब जो हमारा राइडर वेट है, टैरो कार्ड है, उसमें भी इसी सीक्वेंस से कार्ड आता है, मतलब कि यहाँ पे आपने कंप्लीशन किया और यहाँ पे आपने नई अपॉर्चुनिटी के साथ शुरुआत कर दी। एंड हमारी रीडिंग में भी यही सीक्वेंस आया है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप कंप्लीशन करोगे उसके बाद कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी ब्लॉकेज रीसरफेस नहीं होने वाली है। एंड आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए चीजें हैं, जो भी आपके पर्पस हैं, जो भी आपको करना है, मल्टीपल चीजों में आप नहीं फंसोगे। आपके लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी होगी जो आपकी होगी, आपकी फेवरेट होगी, आपकी डिजायर होगी, वो आपका इंटरेस्ट होगा, वो आप उस चीज में पूरे तरीके से मर्ज हो जाओगे, ओके। जब आप कंप्लीशन लाओगे ना, उसके बाद आप एक नए रूप में बाहर आओगे और वो नया रूप और आपकी अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से मर्ज होंगी। बेसिकली आप अपनी इस नई दुनिया के साथ भी यूनाइट करोगे, आप अपनी इस नई दुनिया के साथ भी जीना सीख जाओगे। और ये दुनिया बेहतरीन दुनिया है, ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जो अभी तक आप जीते आ रहे हैं। अभी तक तो लाइफ में पजल सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, कार्मिक्स हैं, ओके, कर्म है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको जिंदगी जीनी है। लेकिन जब तक ये सिचुएशन नहीं आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आ रहा है, तब तक आपको थोड़ा सा अपने डिजायर से डिटैच ही रहना पड़ता है। सो ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि बहुत सारे लोग 10 ऑफ पेंटिकल की स्थिति में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं। एंड जस्ट आप उसके बाद देखोगे कि इस कंप्लीशन के बाद ये नई शुरुआत आपकी हो जाएगी। दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी टर्म्स पे आगे बढ़ना है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड है, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है।
थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इधर अपॉर्चुनिटी आ रही है, इधर मतलब ये दिखाई दे रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट आप में इसलिए बढ़ जाएगा कि वो आपके साथ काम करना चाहेंगे, वो आपके साथ मिलजुल करके काम करना चाहेंगे, वो आपके सामने हाथ बढ़ाएंगे कि भाई हमारे लिए काम कर लो, और हमसे जो भी आपका फीस है, जो भी आपका आप जितना भी डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा वो आपको ऑफर करेंगे। ऐसे काम में आप जाने वाले हो, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू आपकी रखी जाएगी। ओके, इंटरेस्टिंग। आज कॉम्बिनेशन से भी बढ़ के बड़ा वाला कॉम्बिनेशन आया है, मतलब गुड कॉम्बिनेशन। हमेशा मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन आज तो भाई क्या ही बोलूं इसके लिए, मतलब सुपर डुपर वाला है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। शब्द नहीं है मेरे पास, ये वो कॉम्बिनेशन है। तो आपको ऐसी ही एनर्जी मिल रही है जहां पे आपको अपनी वैल्यू बतानी नहीं पड़ेगी। सामने वाला कहेगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप कितना डिजर्व करते हो, और आपको वो बोलेगा कि भाई हमारे लिए काम करो, प्लीज हमारे लिए काम करो, रिक्वेस्ट करेगा। ओके, अब हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि मेरा गाइडेंस आपके लिए, जो आपकी जर्नी में आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आज मैंने कुछ ऐसे कार्ड्स मैं ले रही हूँ जो गाइडेंस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप के जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ट्रू लव, सच्चा प्यार। अब या तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, या आपको मिल चुका है, या अभी 1-2 महीने पहले ही आपको आपका सच्चा प्यार मिला है। ट्रू लव, बहुत अच्छी केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, प्यार ही प्यार बेशुमार, ये वाली स्थिति है आपकी। आपके लिए मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गाना है, पूरा सुनिएगा, चैनलाइज हुआ है आपके लिए, आपकी आपका जो ट्रू लवर है उनकी तरफ से। एंड नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। करंट सिचुएशन हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो आपका किसी के साथ, मन मुटाव, आपका एक्स, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत गुस्सा गर्मी चल रही है, या आपके रियल लव से भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है। ओके, ये सिचुएशन हो सकती है करंट। लिव योर पैशन, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने टैलेंट और अपने पैशन पे ध्यान दें। जो भी काम आपको करना बहुत पसंद है वो करना शुरू करिए। बहुत हो गया कि आपने अपना पैशन खो दिया, आपने अपना इंटरेस्ट खो दिया, और आप दूसरों के लिए जीने में इतना बिजी हो चुके हैं कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप कहाँ खो गए। तो आप अपने मन का काम करना आप शुरू करिए। मैनिफेस्ट, देखती हूँ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, देखती हूँ। शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। मैनिफेस्ट, ओके, प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ओ ओ ओ ओ ओ
अच्छा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई अम, आपको ना कोई नॉलेज चाहिए, कुछ सर्च कर रहे हैं आप, किसी चीज का आंसर चाहिए, कोई खोजबीन चल रही है। ओके, आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप बहुत डीपली जानना चाहते हो और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि लाइक वो आंसर आप अपने जीवन में ना खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लो, आपको बहुत उसका सर्च नहीं करना पड़े, बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं करनी पड़े। एंड ये एक चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कुछ और भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ लोग कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ना सच्चे प्यार को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड लूंगी, एंड कार्ड है 4 ऑफ विंटर। ओ माय गॉड, आपकी करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आप थोड़े आलसी हो गए हो इस समय, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सुस्त रहने लगे हो। आपको ऐसा लगता है कि बढ़िया आराम करो, मस्त जिंदगी जियो और यूनिवर्स खुद सारा काम कर देगा। ये वाला आलस है, अच्छा वाला आलस है ये। खूब रेस्ट करते हो, खूब अच्छा खाते पीते हो, अच्छी चीज है ये। और यस, आपके लिए यूनिवर्स बिल्कुल करेगा। आप इतना ज्यादा बिलीव कर रहे हो यूनिवर्स पे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे एक्शन लेने हैं वहां पे एक्शन लेने ही है। वहां पे इस तरह सोते हुए काम नहीं चलेगा। वहां पे बच्चों की तरह, जैसे बच्चे करते हैं ना कि अरे नहीं मुझे ला के दो, मुझे चाहिए चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप एक्शन ले लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे खुद एक्शन लेना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए पूरा का पूरा सिनेरियो बना रहा है, सब कुछ करेगा, लेकिन एक्शन आपको ही लेना होगा। इतना ज्यादा भी कंफर्टेबल जोन में मत चले जाइएगा कि वो अपॉर्चुनिटी आके चली जाए और आप सोते रह जाइए, ये भी मत करिएगा। चलिए खैर, हम आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जहां पे गाइडेंस आएगी वहां पे गाइडेंस बताऊंगी, जहां पे करंट सिचुएशन आएगी वहां पे करंट सिचुएशन बताऊंगी। एंड आ गया है हमारे पास ट्विन फ्लेम स्टेजेस। कोई यहाँ पे थर्ड स्टेज पे है, ट्विन फ्लेम की, ट्विन फ्लेम जर्नी की थर्ड स्टेज चल रही है किसी की। ओके, मे बी सेपरेशन जल्दी हुआ है अभी, मुश्किल से 1 महीना हुआ है, और या 1 दिन हुआ है इनफैक्ट। और सेपरेशन है और थर्ड स्टेज है, मिसिंग एनर्जीज हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है ओपन योर हार्ट। आपसे बोला जा रहा है दिल को खोलिए, दरवाजे जो बंद कर लिए थे, दिल जो बंद कर लिया था दोस्तों के लिए, प्यार के लिए, रिश्ते के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, अपने आप के प्यार के लिए, खोल दीजिए अब वो दरवाजे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, लिव योर पैशन, एक्सप्रेस योर लव, मतलब अपने प्यार को जाहिर करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना नहीं आता, और फिर आप कहते हैं कि हमारे बीच अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, हमारे बीच में मनमुटाव बहुत है। बिल्कुल होगा, अगर आप अपनी बातों को कह नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो थोड़ा कहना सीखिए। अगर आप एक फीमेल भी है ना, तो भी मैं आपको कहूंगी थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए। हर काम अपने मेल पर्सन पे छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है। ओके, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर दीजिए कि वो बहुत अजीब और गरीब दिखे, लेकिन जितना अच्छा लगता है, जितना जरूरी है एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए, आपको अपनी बातें जाहिर करना, अपने आप की फीलिंग्स को खुद से शेयर करना, ये आना चाहिए। अभी क्या है, लोग के अंदर क्या हो गया है, ईगो, मैं क्यों बताऊं, और फीमेल्स तो ऐसा बहुत कर रही है कि मैं क्यों बताऊं। ठीक है, फीमेल नहीं बताती, वो ठीक है,
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये ईगो वाली बात है कि वो खुद समझे। कोई भी इंसान समझ सकता है लेकिन उसको अप्रूव नहीं कर सकता, उस थॉट को अप्रूव नहीं कर सकता। बिल्कुल सामने वाला पर्सन आपको समझेगा या समझना उनका काम है, लेकिन डाउट्स आते हैं। ओके, समटाइम ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा खुल के बोलना आना चाहिए कि यस, मैं भी तुम्हारे लिए फीलिंग रखती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो स्पेशली बात करिए। और जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल को समझा रही हूँ तो फीमेल ही सारा अब जिम्मा लेंगे, नहीं, मेल पर्सन भी इस चीज को समझे। जिसको पहले ठीक लगे, जिसकी गलती है, वो कम्युनिकेट करना शुरू करे विदाउट ईगो। मैं मेल हूं तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं फीमेल हूं तो मैं बात नहीं करूंगी, ये ठीक नहीं है। कोई भी इंसान जो रिश्ते को बचाना चाहता है, रिश्ते में आई जो भी चीज है जो रोक रही है एक दूसरे को एक होने में, ओके, और आमने सामने रहकर की भी बात नहीं हो रही है, ये तो कोई बात नहीं ना। सेपरेशन में हो वो अलग बात है, लेकिन साथ रह करके बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, आप साथ हो लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे हो, आमने सामने हो तो भी बात नहीं कर रहे हो, बात होती है तो भी बात नहीं कर रहे हो, कॉल पे बात हो रही है लेकिन रियल फीलिंग शेयर नहीं की जा रही है। सो वो चीज करने की जरूरत है। कोई भी है यहाँ पे, मेल फीमेल, जिसको भी ये बात क्लिक कर रही है वो अपने ऊपर अप्लाई करे। मेरा कोई मकसद नहीं है कि फीमेल ही इस चीज को समझे, मेल ही इस चीज को समझे। जिसको लग रहा है, जो बिना ईगो के साथ डील करना चाहता है, जो प्यारा पर्सन है वो इनिशिएट करेगा, जो प्यारा नहीं है वो ईगो को लेके बैठा रहेगा। और ये आपका बड़प्पन है कि आप इनिशिएट करने वाले इंसानों में से हो। जो लोग इनिशिएट नहीं करते हैं वो जिंदगी भर बैठ करके इंतजार ही करते रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेक अ चॉइस। ये उन लोगों के लिए कार्ड है जो आपका नेचर है ना, प्यारा सा मासूम बच्चों वाला, जल्दी से दिल खोल देना। आपको समझाया जा रहा है कि हर किसी के सामने अपने आप को खोल के भी नहीं रखना है। देखो, यहाँ पे मैंने प्यार की बात बताई, यहाँ पे मैंने जैसे हस्बैंड वाइफ हो ना, उनकी बात स्पेशली बताई है। यहाँ पे जो एक्सप्रेस योर लव है ना, ये ज्यादातर हस्बैंड वाइफ के लिए जा रहा है, और जो लोग कनेक्शन में हैं उनकी बात कर रही हूं मैं। और जो लोग सेपरेट हैं उनकी मैंने स्टेजेस बताई है, उनकी अभी करंट सिचुएशन क्या हो सकती है वो बताई है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है ना, एक्सप्रेस योर लव, ये उन लोगों के लिए जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातें हो रही हैं फिर भी मनमुटाव है, विदाउट एनी रीजन मनमुटाव है। मेक अ चॉइस, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हर किसी से दिल नहीं खोलना है। एकमात्र कोई पर्सन होना चाहिए जिसको आप अपने दिल की हर वो बात बता दो जो आप सबको नहीं बताना चाहते हो। जो आपको पता है बस उनको पता है। ये होता है कि आपका किसी के साथ बहुत स्पेशल रिश्ता है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये होता है रिश्ता, सॉलिड रिश्ता यही होता है। ये थोड़ी ना कि जो उनको पता है वो पूरी दुनिया को पता है, ये स्पेशल रिश्ता नहीं है। आपको मेक अ चॉइस, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको स्पेशल रिश्ता बनाना है। जिससे भी आप प्यार करते हैं उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करना है, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है, ओके, उनको स्पेशल फील कराना है। और ये आपको मैं उल्टा भी समझा रही हूं कि अगर आपको लगता है कि आप जो बातें वो आपसे बताते हैं वो दुनिया को भी बताते हैं, तो जरा संभल जाइए, ये स्पेशल रिश्ता नहीं है। अगर आपको जो चीजें बताई जा रही हैं वो पूरी दुनिया में फैलाई जा रही हैं, 4 लोगों को और बताई जा रही हैं, इसका मतलब ये गुड चॉइस नहीं है, ये मतलब उनका चॉइस नहीं है, ये तो बस बता दिया। तो मेक अ चॉइस मतलब आप एक किसी को चूज करें अपनी जिंदगी के लिए, ओके। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।